एक गांव में दो दोस्त थे। दोनों मीन्स एक गांव काफी बैकवर्ड गांव था, हम्बल बैकग्राउंड से दोनों फ्रेंड्स थे। लेकिन उनमें से एक फ्रेंड जो था वो काफी फॉर्चुनेट था, उसके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी आई, वो शहर में शिफ्ट हो गया, उसने अपनी पढ़ाई शहर में करी, हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन चला गया और फॉरेन में अमेरिका में जाकर के फाइनली एज अ साइंटिस्ट वो सेटल हो गया। लेकिन ये जो दूसरा फ्रेंड था वो अभी भी गांव में है, एक हम्बल से ही अर्निंग अपॉर्चुनिटी किसी तरीके से अपनी रोजी रोटी चला रहा है। तो ये जो साइंटिस्ट फ्रेंड था वो अपने गांव वापस आता है, सोचता है कि चलो मैं अपने गांव में देख के आता हूँ कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। और गांव में आता है तो अभी भी वैसा ही गांव है, कच्चे मकान हैं और नदी बह रही है, पेड़ पौधे बहुत सारे हैं। तो एक नाव वाले से कहता है कि मुझे इस नदी में नाव में बैठा के मेरा गांव दिखाओ। तो नाव वाला उसको लेकर के जाता शुरू करता है। नाव वाला उससे कहता है यार तुमको कहीं देखा है मैंने। कहता है अच्छा हाँ मैं इसी गांव का ही तो हूँ। अच्छा तुम्हारे पिताजी कौन है? उसने बताया मेरे पिताजी ये हैं। अच्छा तुम इसी स्कूल में पढ़ते थे क्या? हाँ मैं इसी स्कूल में पढ़ता था। अरे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, पहचाना नहीं क्या? तो ये साइंटिस्ट जो अमेरिका से लौट के आया है वो अपने ही बचपन के दोस्त के साथ नाव में बैठा है और उसका दोस्त जो है वो नाव चलाने वाला है और ये जो है वो साइंटिस्ट है। तो दोनों गांव देखते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर ये जो साइंटिस्ट है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो अमेरिका से आया है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ये थोड़ा सा प्राइड है कि मैं दिखाऊं कि मैं कितना बड़ा साइंटिस्ट हूं। तो अपने दोस्त से कहता है कि ये नदी के किनारे हम देख रहे हैं कितने सारे पेड़ पौधे हैं, ये सारे पेड़ पौधे कैसे ग्रो होते हैं, ये कैसे अपना खाना बनाते हैं, तो तुम्हें कुछ बॉटनी के बारे में जानकारी है? तो नाव वाला कहता है क्या, किसके बारे में जानकारी है? मतलब ये खेती वेती तो मुझे पता है कैसे करी जाती है, लेकिन ये बॉटनी तो मैंने पहली बार सुना है। तो कह रहा है नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। तो ये साइंटिस्ट फ्रेंड कहता है अगर तुम्हें बॉटनी नहीं पता तो तुम्हारी 50% लाइफ तो वेस्ट है। वो जो नाव चलाने वाला होता है उसे झटका लगता है, कह रहे मेरी आधी जिंदगी बर्बाद हो गई। फिर वो थोड़ा और आगे चलते हैं। तो आगे जाके नदी का जो बहाव है वो थोड़ा सा तेज होता है, उसके थोड़ी देर बाद फिर से नॉर्मल हो जाता है। तो ये साइंटिस्ट फ्रेंड कहता है कि तुमने देखा कि ये नदी किस तरीके से बह रही है? बोला हाँ बह रही है। तुम्हें फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में कुछ पता है? कहता है ये क्या है? यार मुझे नाव चलाना तो आता है लेकिन ये कौन सी चीज है, ये मैंने पहली बार सुना है। तुम्हें फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं पता तो तुम्हारी 75% लाइफ वेस्ट है। वो बेचारा और दुखी हो जाता है। फिर और आगे चलते हैं, थोड़ा अंधेरा होने लगता है, आसमान में सितारे दिखने लगते हैं। तो ये साइंटिस्ट फ्रेंड कहते हैं तुम्हें पता है ये स्टार्स वगैरह ये सारी चीजें क्या हैं? तो बोला हाँ सितारे ही हैं और क्या है। कहता है इसमें से कौन सा प्लेनेट है, कौन सा स्टार है, कैसे बने हैं, कैसे ये बनते हैं, कैसे खत्म होते हैं। कहता भैया ये सब मुझे नहीं पता है, मुझे बस ये पता है सितारे हैं। कहता है तुम्हें जब एस्ट्रोनॉमी भी नहीं पता तो तुम्हारी 90% लाइफ बर्बाद है। अब उस नाव चलाने वाले को तो बहुत बुरा लगने लगता है कि 90% मेरी लाइफ वेस्ट है। वो फिर भी थोड़ा और आगे अपनी नाव को लेकर के जाता है और थोड़ी देर बाद घने काले बादल आ जाते हैं, बहुत जोर की बारिश, तूफान आने लग जाता है। तो साइंटिस्ट फ्रेंड घबरा जाता है कि ये क्या हो रहा है। तो कहता है तुम्हें नहीं पता इसे बारिश तूफान